खान साहब आपके पास एक बार आ रही हूँ। जरा अजीज खान साहब आपसे पूछ रही हूँ, इतने सवाल पूछे जाते हैं और दोनों तरफ से पूछे जाते हैं, इसकी कोई लिमिट सेट होगी? ये कोई तरीका सेट होगा कि राजनीतिक दल एक्शन ले तुरंत? आप बोलेंगे आप बीजेपी के खेमे वाले गिनाने लगेंगे, वो आपके खेमे वाले गिनाने लगेंगे, लेकिन ये तस्वीरें सर बहुत एम्बैरेसिंग हैं। जो तस्वीरें सामने आती है उसके बाद भी रैलियां हो रही हैं। अब तो आपके खेमे के हैं, इसलिए सवाल भी आपसे होंगे। जी देखिए सुचेता जी, अभी आपने जो क्वेश्चन उठाया, रेज किया, साजिया इल्मी ने बहुत ही खूबसूरती से उसका जवाब दिया। नो डाउट बहुत ही काबिल महिला है, मैं जानता हूं उनको। और दूसरे शख्स से भी आपने सवाल पूछा, उन्होंने कहीं ना कहीं उसको डिफेंड किया। मैं देखिए एक बात आपको बता दूं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आप हो, या देश की कोई भी पार्टी हो, सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाओं का सम्मान हमेशा रहा है इस मुल्क में। इस देश के कण कण में महिलाओं का सम्मान समाहित है। पहली बात, उनका सम्मान होना चाहिए। सवाल पार्टियों का नहीं है। हम कल्चर्ड लोग हैं, हम इस देश के कल्चर में जो खूबसूरती है इस देश की कल्चर की, उसको हम मानने वाले हैं। लेकिन सवाल इस बात का होता है कि प्रवचन कौन दे रहा है। सवाल ये है, प्रवचन कौन दे रहा है? तो यही खुद दे रहे हैं, जिसका चाल, चरित्र और चेहरा पिछले 10 साल से बेनकाब हो चुका है। हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे, घटनाएं हैं, हम ये नहीं कह रहे कि एक काम हो रहा जो है। भी स्वाति मालीवाल का केस हुआ तो इनके नेता जो अखिलेश यादव है वो कह रहे थे तो छोटी मोटी घटना है। अजीज खान चंद्रप्रकाश जी को स्क्रीन पर लीजिए। गलती हो जाती है, इन्हीं के पिताजी ने, इन्हीं के नेता ने कहा था, आज ये कह रहे हैं चाल चरित्र चिंतन बता रहे हैं। ये क्या तमाशा भाई कर रहे हैं? छोटे को आपने तमाशा क्या कर रहे हैं? संजय मिश्रा जी एक एक करके बात करेंगे। पहले अजीज खान जी बात कर लीजिए, उसके चंद्रप्रकाश जी पे आपके पास आ रही हूँ। प्रवचन दे रहे हैं, आप अपने सवाल पूछेगा, एक बार अजीज खान जी कंप्लीट कर लें। अजीज खान जी देखिए सुचेता जी, उनको सवाल ये नहीं है, प्रवचन नहीं देना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, हमने पहले स्पष्ट कर दिया कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और बिल्कुल है महिलाओं के सम्मान लेकिन पे सवाल कौन नहीं खड़ा करना कर रहा है, ये चाहिए। बहुत अहम है आज की डेट में। समाजवादी सवाल कौन पार्टी खड़ा के कर नेताओं को इस विषय पे नहीं बोलना मणिपुर चाहिए, में गलत बोल रहे हैं आप। तमाम हमारी बहनें, महिलाएं, उनको किस तरह उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक शब्द बोलना मुनासिब नहीं समझा। किसके लिए वहां के मुख्यमंत्री जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक मिनट बोलने में, उसके बाद बोलिए। दिल्ली में आप सुन लीजिए, नहीं प्लीज सुचिता जी, नहीं जो बात जरूरी है वो सुनिए आप प्लीज। वो आकर के वहां बैठे रहे, वहां धरना दिया, प्रदर्शन किया इनके विधायकों ने, लेकिन महिलाओं के बारे में एक शब्द माननीय मोदी जी ने नहीं बोला। हमारी बहनें जंतर मंतर पर वहां पर प्रदर्शन करती रही। क्या हुआ, क्या हुआ उन सांसद महोदय का? किस तरह से उनको सम्मानित किया गया, किस तरह रिवार्ड दिया गया? हम कह रहे किसी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, एक गलती को दूसरे गलती से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, आपकी जिम्मेदारी है। मेरी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है सर, सुन लीजिए मेरी बात। अजीज खान साहब, नहीं आप बता रहे हैं एक गलती से दूसरी गलती, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। यही बात मैंने अभी संजय मिश्रा जी से भी कही। मैं 10 सेकंड और ले लूं आपका। चलिए लीजिए 10 सेकंड लीजिए। देखिए जो कुछ घटनाएं हैं, हाँ, उसकी जांच होनी चाहिए। है। हम चाहते हैं उसकी जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर होना चाहिए कि सत्यता क्या है। क्योंकि जिस तरह आज ये डिजिटल इंडिया है, जिस तरह मैनिपुलेटेड इंडिया है, जिस तरह तमाम तरीके की चीजों को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा सकता हो सकता है जांच के बाद क्या परिस्थिति बन के निकल के आती है। मैं कह रहा हूं ये जांच का विषय है, उस पर अभी बोलने की स्थिति में कोई भी शख्स नहीं है। केवल जबरदस्ती हम बोले कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन सर 10 सेकंड हो गए। डॉक्टर खान, स्पष्ट हो रहा, डॉक्टर खान मेरा सवाल ये है कि अगर अश्लीलता सामने आएगी और सवाल सामने आएंगे, उसके बाद भी आप साथ लेकर घूमते रहे तो सवाल उठेंगे सर। मैं आपसे आज मैं शाजिया इल्मी जी से पूछ रही हूं, क्योंकि जब इतने सवाल प्रज्वल रेवन्ना पर उठ गए, बहुत सारे सवाल उठने के बाद भी आप साथ लेकर रैलियां करते रहेंगे तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? आप लोगों के खेमे को भी नुकसान होगा इससे, सिर्फ उनको नहीं होगा। क्योंकि अगर दिल्ली में, पंजाब में सीटें नहीं आती तो नुकसान आपके गठबंधन को है, शाजिया जी को नहीं होने वाला है। लेकिन वहां वो विभव को भी साथ लेके घूमते हैं, उसके बाद बोलने से मना कर देते हैं। आप ही के नेता वहां बैठे हुए थे उनके साथ, और अब यहां पर इनको लेकर घूम रहे हैं जैसे कि बहुत तमगा है। ये जो वीडियो आया है सर, उसके बाद ये बहुत केयरफुली
एक कदम उठाना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को, नहीं उठा रहे हैं। चंद्रप्रकाश जी आपके पास आ रही हूं। देखिए केजरीवाल ने जो ये आप कह रही हैं केयरफुली कदम उठाया है, बलात्कारी से उनको कोई परहेज नहीं है, उनको राजनीतिक अपने समीकरण देखने थे, उन्होंने वो समीकरण देखे और वो किया। इससे पहले इनके ऊपर बहुत सारे आरोप, संदीप कुमार के ऊपर क्या इन्होंने कार्रवाई की, संदीप कुमार जब बहुत थू हुई तो संदीप कुमार को निकाल दिया, कोई उसमें कुछ पता नहीं चला। उसके बाद स्वाति मालीवाल हमारे सब सामने है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सोचना कि केजरीवाल जो है इसमें कोई फूक फूक के कदम लेंगे, कोई नीति के हिसाब से चलेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और ये सोच समझ के इन्होंने उस रैली में उसको बुलाया, हो सकता है इससे पहले ना रहना हो। ये है सोच समझ कर बुलाया। अब मैं अनुज जी आपके पास आ रही हूं। मुद्दा तो एक और है क्योंकि प्रधानमंत्री की भी एक यात्रा है, उस पर भी मैं बात करूंगी थोड़ी देर में। लेकिन मैं जब पहले इनकी यात्रा की बात कर लूं, क्योंकि पंजाब में आप लोग ऐसे हैं, दिल्ली में आप लोग ऐसे हैं। अब ये मुझे बताइए कि आप अपना स्टैंड पंजाब के हिसाब से लेंगे या दिल्ली के हिसाब से लेंगे? आज देखिए हमारा स्टैंड हमेशा से जनता के साथ रहा है, मुद्दों के साथ रहा है, व्यक्ति विशेष या दल विशेष के साथ हमेशा मुद्दों के आधार पर रहा है। जो ये पंजाब की जो घटना है निश्चित तौर पे शर्म करने वाली है, शर्मसार करने वाली है, निंदा होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर कहीं कोई बचाव या कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब एक चलन चल चुका है, खास तौर से बीते 8-10 वर्षों में हमने देखा है कि जब जो बड़ा दल होता है, जो सबसे बड़ा परिवार का कोई मुखिया होता है, या जो आज के वर्तमान की हम बात करें, तो जब आप अपने दल के नेताओं का बचाव करते रहेंगे, जब इन भारतीय जनता पार्टी जो इस देश का सबसे बड़ा दल है, जो सबसे बड़ा सत्ताधारी दल है, उनके तमाम ऐसे उदाहरण हमने देखे कि जहां कहीं कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, उदाहरण पेश करना चाहिए था। जो पहले की सरकारों के समय में, पहले की पार्टियों के समय में जिस तरह का एक महिलाओं के सम्मान की बात होती थी, सम्मान के साथ साथ कार्रवाई भी होती थी, इसलिए महिलाओं का सम्मान। अभी तो राधिका खेड़ा का भी सामने आपके सामने करके हम विषय नहीं बोलेंगे। बोलिए। लेकिन हमने नहीं देखा है कि जब हरियाणा की सरकार, खट्टर साहब की सरकार में संदीप सिंह खेल मंत्री थे, 500 लड़कियों के साथ उनके साथ यौन शोषण के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगे। कितने समय बाद निकाला? आरोप लगा और कार्रवाई हुई। आप ब्रिजभूषण शरण का तो पूरा देश बार बार उसका नाम लेता है, बता दीजिए आज तक कोई कार्रवाई की हो? कोई कार्रवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट तमाम तरह के ऐसे उदाहरण हैं। आप अंकिता भंडारी को ले लीजिए, आप हाथरस की बेटी को ले लीजिए, बिल्किस बानो के हत्यारों को किस तरह हाथरस की बेटी में तो फर्जी आरोप निकल गया। आपका डॉक्टर वो केस था, हाथरस की बेटी का आप क्यों नाम ले रहे हैं? डॉक्टर केस था वो, जब बलात्कारियों को सत्ताधारी दल जेल से छुड़वा करके और उनका सम्मान करे। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस आज केजरीवाल के सेक्स रैकेट को डिफेंड कर रही है। उदाहरण पेश कर रहे हैं, उदाहरण आप ये पेश कर रहे हैं, सीख दे रहे हैं कि आप बड़े सत्ताधारी दल में आइए, कुछ भी कीजिए, आपको संरक्षण मिलेगा। देखिए मैं आपसे अनुज जी मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगी, आपको सम्मान छुड़वाया जाएगा, कोर्ट के आदेश को पलटा जाएगा और आपका सम्मान होगा। ठीक है अनुज जी, आज आप यहाँ ये बैठकर ये कह रहे हैं, आपके जो नेता है चन्नी साहब पंजाब में, वो कह रहे हैं ये घोर भ्रष्टाचारी है, इसे पंजाब में घुसने मत देना। ये तो बात कहा जा रहा है, घोर भ्रष्टाचारी, इसे पंजाब में घुसने मत देना। मैंने तभी कहा कि आज आप बलकार पर ये वाला स्टैंड लेंगे या ये वाला स्टैंड लेंगे, क्योंकि मुश्किल आप लोगों के लिए है।